हाँ भाई बेटे, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी बेटा। अगर आप हाई स्कूल में हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है बेटा, क्योंकि ये ऊंचाई दूरी है और ऊंचाई दूरी का एक प्रश्न, कम से कम एक, ठीक है ना, 4 नंबर का प्रश्न आपका बोर्ड के पेपर में निश्चित मिलेगा बेटा। इसीलिए वीडियो पूरी देखना और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, ठीक है ना। देखिए प्रश्न है बेटा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ध्यान देना बेटा, ऊंचाई दूरी में आपका प्रश्न का चित्र बनाना अति आवश्यक है। चित्र अगर आपका बन जाएगा तो आपका प्रश्न भी हो जाएगा, चित्र नहीं बना तो आपका प्रश्न नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे, ठीक है बेटा। ध्यान देना, ऐसा ही प्रश्न मिलेगा, संख्या चेंज हो सकती है, कोण चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना, ये ऊंचाई जो भी है वो चेंज हो सकती है, लेकिन प्रश्न ऐसा ही मिलेगा बेटा पेपर में, ठीक है ना। कुछ और भी प्रश्न अभी कराऊंगा वैसे। तो देखो प्रश्न को पढ़ते हैं और चित्र बनाना शुरू करते हैं बेटा। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो एक 20 मीटर ऊंचा भवन है बेटा, ठीक है ना। ये है हमारा 20 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है बेटा। अब देखिए ये यहां से यहां तक है, नीचे जमीन होती है बेटा, ठीक है ना। अब देखो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो इसके शिखर पर एक मीनार लगी हुई है बेटा। तो देखो मीनार बना देते हैं, ये हमारी यहां, ये क्या है, हमारी मीनार है। ये क्या बेटा, मीनार है। मीनार ये रही हमारी, ठीक है ना, और ये क्या हमारा भवन है। अब देखो क्या कह रहा है, मीनार के तल और शिखर। अब देखो मीनार ये है बेटा, तो मीनार का तल क्या होगा, मीनार का तल तो ये हो जाएगा और शिखर क्या होगा मीनार के लिए, ये होगा ऊपर, ठीक है ना। तो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री हैं। तो देखो भूमि पर है एक बिंदु बेटा, इस बिंदु से क्या हो रहा है कि ये जो है आपका मीनार है, तो मीनार का तल, ठीक है बेटा, तल का उन्नयन कोण, तल का उन्नयन कोण, और एक है बेटा आपका शिखर, ठीक है ना। तो शिखर का उन्नयन कोण, सीधी लाइन करते हैं बेटे, ठीक है ना। अब देखिए ये तो है तल के लिए और ये है बेटा शिखर के लिए, ठीक है ना। ध्यान देना क्या कह रहा है, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः। ध्यान देना बेटा, क्रमशः का मतलब क्या होता है, जो बात पहले कह दी है तो उसका पहला कोण है, और जो बात बाद में कह रहा है उसके लिए बाद वाला कोण है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है बेटा। तो पहले कह रहा है तल, तल के लिए है 45 डिग्री, तो तल कहाँ है मीनार का, ये रहा नीचे ये, ठीक है ना। तो इसके लिए बेटा ये है 45 डिग्री कोण, ठीक है ना, 45 डिग्री, ठीक है। और 60 डिग्री है किसके लिए, शिखर के लिए, तो ये शिखर का उन्नयन कोण ये रहा बेटा, तो ये है अपना 60 डिग्री, ये जो है ये यहां से यहां तक कितना है बेटा, 60 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं बेटा h, ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक है। तो नीचे देखो आधार कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको मान लिया मैंने x बेटा, ठीक है ना। अब देखो इसका नामकरण कर दीजिए, a b c और ये है बेटा d, ठीक है ना। ध्यान देना, तो देखो यहां पर लिखेंगे आप, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा, h, मीटर में चल रहा है, मीटर मान लेना इसको, ठीक है ना। ठीक है, चित्र बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ध्यान देना, सवाल पढ़ेंगे चित्र बनाते हुए चले जाएंगे। कह रहा था 20 मीटर ऊंचा भवन, तो भवन बनाया मैंने। फिर कह रहा उसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है, तो मीनार बनाई। मीनार के शिखर और तल के उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो तल का उन्नयन कोण है 45, शिखर का उन्नयन कोण है 60। एक ही बिंदु है कोई, और बिंदु देखो उन्नयन कोण है तो नीचे से ऊपर देखेंगे तभी होगा, तो इसका मतलब क्या, नीचे यानी जमीन पर एक कोई बिंदु है बेटा, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर समकोण, देखो कोण दो है तो त्रिभुज भी दो बनेंगे बेटा। तो यहाँ पर एक बन रहा आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, देखो क्या होना, ए बी सी, ए बी सी,
ABC में। ठीक है बेटा, देखो अब यहाँ ABC में क्या है, ये आपका है लंब, भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो ये लंब है, और ये क्या मेरा आधार है। ठीक है बेटा, तो देखो इस ABC के लिए क्या कोण है, ABC, यानी देखो ये रहा, इसके लिए क्या कोण है बेटा, 45 डिग्री है। तो देखो लंब और आधार की बात हो रही है तो क्या लेंगे बेटे, tan। तो tan 45 बराबर लंब कितना है आपका 20 है, और आधार कितना है बेटा x है। tan 45 का मान 1 होता है 20/x, इसके नीचे एक मान लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 20 मीटर। समीकरण नंबर 1 दे देना इसको। ठीक है ना, अब ध्यान देना, अब देखो दूसरा त्रिभुज है इसका समकोण त्रिभुज ABD में, पूरा त्रिभुज है ABD में। ठीक है ना, ABD में, तो इसके लिए पूरे के लिए क्या कोण है बेटा, 60 है। क्या कोण है इसके लिए, 60 डिग्री है। ठीक है ना, तो देखो अब ये लंब और ये आधार, तो tan ले लेंगे बेटा, tan 60 बराबर, तो लंब कितना है अपना h ये और 20 ये, यानी पूरा है लंब, भाई पूरा त्रिभुज ले रहे हैं तो लंब भी पूरा हो जाएगा, यानी h इतनी दूरी h है और नीचे की कितनी है बेटा 20 है। ठीक है ना, ये 20 है बेटा, तो 20 प्लस h क्या हो जाएगा इसके लिए, 20 प्लस h, ये पूरा लंब होगा, तो 20 प्लस h बटे, ठीक है ना, और आधार कितना है बेटा x है। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, यहीं पर कर देता हूं। ठीक है, बराबर 20 प्लस h बटे x का मान कितना है बेटा 20 है। मैंने कैसे कर दिया ये, समीकरण 1 से। ठीक है ना, इतना काम कहां से किया मैंने, समीकरण 1 से किया है बेटा। ठीक है, इसका देखो, इसके नीचे एक मान ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, भाई x का मान लगा दिया मैंने। ठीक है ना, तो 20 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 20 √3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 20 प्लस h, तो हमें तो h का मान निकालना है, तो क्या जाएगा 20 इधर आ जाएगा, यानी 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, 20 को इधर ले आया था माइनस हो गया है, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर h है, तो h को इधर लिख दिया, इस पार्ट को उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे, है ना। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे आप, √3 का यहाँ पर मान अभी भी नहीं दिया गया है, तो आप इतना ही छोड़ देना। कैसे कर देंगे, 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर, ये है आपकी मीनार की ऊंचाई। लिख देना यहाँ, अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो गई 20 और कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है बेटा, अगर आप चाहें तो √3 का मान लगा देना, 1.732 होता है, 1.732, इसमें से 1 घटाना है तो क्या बचेगा बेटा 0.732। ठीक है ना, और इसमें कर देना है 20 से गुणा। ठीक है, लिख दूं क्या, लिख देता हूं, या 20 गुणा, अब ये तो देखो समझ में आया अभी आपके में, ये मैंने यहाँ पर बता ही दिया है 1.732, इसमें से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 0.732, 0.732 गुणा कर देता हूँ बेटा, तो देखो 0 आ जाएगा पीछे, 20 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 3 6 और 2 7 14, 1 2 3, ये 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 14.64 मीटर आपका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया प्रश्न, है ना। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा बेटा।